नमस्कार। आज हम कथावाचक राम कथा मर्मज्ञ स्वामी श्री सुधीरानंद जी से बातचीत करेंगे। उनका कथा वचन का जो प्रोग्राम है वो लखनऊ के वृंदावन क्षेत्र में होने वाला है। और लखनऊ के वृंदावन क्षेत्र में जो पासी चौराहा है उसके पास उदा देवी पार्क है, वहां पर राम कथा का आयोजन 11 मई से 17 मई तक होगा, शाम 6 बजे से 9:30 बजे तक। तो सुधीरानंद जी शहर में आ चुके हैं और इस राम कथा के पहले हमने उनसे बात की विभिन्न विषयों पर राम कथा के बारे में। तो महाराज जी नमस्कार। जी जी, नमस्ते, राम राम। तो आपका लखनऊ की इस पावन नगरी में लक्ष्मणपुरी में स्वागत है। और आपका जो कथा वाचन और प्रवचन कल से शुरू होने जा रहा है लखनऊ में। और लखनऊ वन का भी एक पुण्य नाम का क्षेत्र है वृंदावन एरिया, जहां पर ये आपके कथा वाचन का आयोजन हो रहा है। तो उसके पहले जो ऑडियंस हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो आपके यहाँ आने वाले हैं, उनकी सूचना के लिए भी कुछ बातचीत आपसे की जाए, ऐसा विचार आया। जी जी तो इस संदर्भ में आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो राम कथा है ये तो बहुत ही पुनीत कार्य है और जी। पूरे भारतीय जनमानस की श्रद्धा का केंद्र रामायण रहा है। और इस पुनीत कार्य में आप लगे हुए हैं और लोग समझते हैं कि जब इस पुनीत कार्य में लगे होते हैं तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। तो आप ये बताएं कि इस राम कथा में इतने लंबे समय से आप जुड़े हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? राम कथा में जुड़ने के प्रेरणा तो मान लिया परिवार से ही मिली, लेकिन मैं संघ का पहले प्रचारक बना। जी तो संघ के एक वरिष्ठ वरिष्ठ प्रचारक के माध्यम से हमको ये प्रेरणा मिली, क्योंकि संघ का काम भी राम राम काज है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए संघ के कार्य को करते करते जो सत्संगति हुई, जो वरिष्ठ जनों से मेरी भेंट हुई, उनके सामने जाने से मुझे ये लगा कि राम कथा एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो सकता है जी जी जी। समाज तो को जोड़ने का। आपने जी। जो राम कथा जब शुरू की तो सबसे पहले जो आपने कथा की, सबसे पहली कथा की, वो किस स्थान से शुरू की और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ आपके अपने हिसाब से, कि आपको कैसा लगा? राम कथा सबसे पहले तो हमने जब 2015 के बाद से जी 17-18 में हम गए छत्तीसगढ़ में। जी छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज में जी। मैंने एक शाम राम के नाम कहना प्रारंभ किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। जो समाज धीरे धीरे भोला भाला समाज, जंगल में रहने वाला, वनों में रहने वाला, अपना वनवासी बंधु, वनवासी बहन, वनवासी परिवार, ये सब लोग जो समाज में भोले भाले लोग थे, इनको बहका करके फुसला करके ईसाई लोग ये उनका ईसाईकरण कर देते थे। जी जी धीरे धीरे बड़ी संख्या छत्तीसगढ़ में ईसाइयों की होती चली जा रही थी। वहां पर हमने जाकर के उनके बीच में एक शाम राम के नाम कहना प्रारंभ किया। जी लगभग 1 से 1.5 साल तक हमने यह काम किया। जी तत्पश्चात फिर मैं उत्तर प्रदेश में वापसी किया। फिर मैं 5 दिन की 7 दिन की कथा कहना प्रारंभ किया। जी। तो उस कथा का प्रभाव ये हुआ कि आदिवासी क्षेत्रों में एक तो राम कथा का प्रचार प्रचार हुआ और उनको अपने धर्म से, सनातन संस्कृत से काफी बड़ी 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 संख्या में उनको धर्म से फिर से घर वापसी करवाया। जी जी बहुत लोगों को मैंने धर्म से जोड़ने का फिर से प्रयास किया। जी जी जी। बहुत अच्छा, बहुत लगभग से बढ़िया। 2-4 हजार लोग लगभग वापस आए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो आपके इस उत्तर से तो ये बिल्कुल हो गया कि राम कथा की कितनी महत्ता है। तो जी। आज के परिवेश में तो बहुत सारी विसंगतियां पूरे विश्व में हो रही, भारत में नहीं। तो हम अगर बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहें कि राम कथा सभी को, हम सभी को क्यों सुननी चाहिए? भाई साहब, राम कथा देखिए जीने की कथा है। जी संसार में अगर प्राणी ने जन्म लिया है तो उसको जीना है। जी। जब तक उसको भगवान ने श्वास श्वास दिया है तब तक तो उसको जीना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कैसे जीना, ये हमको राम कथा के माध्यम से सीखने को मिलता है। जी भाई के साथ भाई का संबंध कैसा होना चाहिए,
जी पिता का पुत्र के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पति और पत्नी के बीच में कैसा सामंजस्य होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, जी गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, समाज में जो ऊंच नीच अमीर और गरीब के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, ये सब बातें हमको राम कथा के माध्यम से सीखने को मिलती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब राम कथा उस युग से लेकर हजारों साल बाद आज भी उतनी जीने की कथा। प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। तो महाराज जी, जी जी आजकल और बिल्कुल। एक राजनीतिक वातावरण हम लोग के यहाँ बड़ा विषाक्त हो रहा है, और उसने जो है समाज को भी बहुत जी। झकझोर दिया है। जातिगत विभेद हो रहा है, और जातिगत विभेद जिसकी अवधारणा ये थी कि कम हो जाएगा, लेकिन कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक, सामाजिक जी बहुत सारे कारण हैं उसके। तो इसमें राम कथा कैसे लाभदायी हो सकती है सनातन समाज के लिए, और कैसे हिंदुओं को फिर से एकजुट कर सकती है? देखिए, समाज में हमेशा समाज को तोड़ने वाली शक्तियां रही हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, और आज तो कलयुग है ही है। कलयुग का जी थोड़ा सा प्रभाव भी रहता है, अब इसमें तो थोड़ा ज्यादा रहता है ये सब चीजें। जी लेकिन फिर भी राम कथा के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं, क्योंकि भगवान राम ने जब वनवास में जाने का विचार किया, जब वनवास में जाने लगे, तो रास्ते में उनको निषाद राजगुरु मिले। जी एक वनवासी समाज के छोटे से समाज के एक राजा थे, एक मुखिया थे। जी भगवान राम को उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आप विश्राम करिए। उन्होंने कहा नहीं, पिताजी ने आदेश दिया है उदासीन व्रत व्रत लेकर के जाइए। तो मैं उदासीन साधक हूँ। उदासीन व्रतधारी साधक किसी भी राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करता, जी लेकिन फिर भी उस निषाद राजगुरु को भगवान ने गले से लगाया, हृदय से लगाया, जी जी और अतिशय प्रेम उनके ऊपर निष्ठवर किया, और केवट से उन्होंने चरण धुलवाए। ये नहीं कहा कि तुम हमारे चरण क्यों छू सकते हो, हम्म। क्योंकि जबकि भगवान राम एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे। अगर राजा बनते तो चक्रवर्ती सम्राट बनते, बाद में चल करके बने। जी लेकिन वनवास में जाते समय उन्होंने केवट से एक बात ये नहीं कहा कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो मेरे चरण को कैसे छू सकते हो, नहीं। केवट ने भगवान के चरण को झूला। गिरिराज जटायु उसको भगवान ने हृदय से लगाया। गिरिराज जटायु मांसाहारी पक्षी है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने गणेश लगाया। और आगे 1 मिनट का ही बोलूंगा कि आगे भगवान ने शबरी के जूठे बैर खाए। जी जी वनवासी समाज के क्षेत्र में रहने वाली भील परिवार में, और एक जन्म ली हुई कन्या के हाथ से उन्होंने और जूठे बेर खाए। जी और उसके बाद भी भगवान को वो जूठे बेर बहुत मीठे लगे। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के संबंध को मानता है, जातिगत भेद को नहीं मानता। भगवान ने बंदरों से, भालुओं से मित्रता की। जी तो भगवान ने कभी, अच्छा, भगवान ने राक्षस को कुल में जन्मे हुए विभीषण को राजा बनाया, जी और उनको अपना मित्र बना करके फिर उसके बाद उनको राजपद पे आसीन किया। तो कहने का भाव बस एक ही भी है कि भगवान राम की कथा का श्रवण करने से ये मन में ये भाव आता है कि कहीं भी समाज के अंदर हमारे सनातन संस्कृति में जातिगत भावनाएं इस प्रकार से नहीं थी, जो आजकल तथाकथित राजनीतिक लोग उसको लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। इससे समाज को बचना चाहिए। जी बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। और एक और बहुत बड़ी समस्या महाराज जी आ रही है आजकल, हम लोगों के परिवार टूट रहे हैं। बच्चों की शादियां बहुत देर से हो रही हैं। जो बेटे हैं वो माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते हैं, माँ बाप को बोझ समझते हैं, और भाई भाई से नाराज रहता है, भाई बहन में नहीं बनती है। तो जो संयुक्त परिवार हैं उन पे बिल्कुल संकट आ गया है। और जो आपसी रिश्ते हैं, वैसे तो मानवीय रिश्ते भी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, वो भी बहुत गौण हो गए हैं। उनकी कोई बहुत महत्ता लोगों की नहीं रही है। तो ऐसे में जब ये सब कुछ हो रहा है, तो जो राम कथा है वो इन परिवारों को एक सूत्र में बांधने का, इन संयुक्त परिवारों में एक और एकता लाने का क्या, कैसे माध्यम बन सकती है, कैसे उपयोगी साबित हो सकती है? पहले हमारे परिवार संयुक्त हुआ करते थे, जिसमें हमारे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बड़े भाई, ताऊ, बड़ी माता, चाचा, मतलब ये सब बड़े परिवार एक रहता था। 10-15 लोगों का, 20 लोगों का अच्छा भरा पूरा परिवार रहता था। तो उसमें क्या होता था, जब कोई समस्या किसी एक व्यक्ति को आती थी तो दूसरा व्यक्ति उसको सहयोग करता था। बहुत जी सारे उसके लाभ थे। जी
साइकोलॉजिकल रूप से भी जो आज के जमाने में माइग्रेन की समस्या बढ़ रही है, शुगर की समस्या बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है। परिवार जब बड़ा रहता था तो सब मिल बांट करके काम करते थे, मेहनत करते थे, जी उसमें हंसी खुशी से जब परिवार रहता था बहुत सारी बीमारियां भी नहीं होती थी समाज में। जी जी लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रूप से आज समाज पिछड़ रहा है। जो संयुक्त परिवार को छोड़ करके एकल परिवार में रहना, अकेले रहने का जो विचार उसके मन में बन रहा है, इसके कारण से जो चुनौतियां आ रही है उसको स्वयं से उसको डिफीट करना है, जी उससे लड़ना है। तो स्वयं से लड़ने में कोई भी व्यक्ति समाज के सारे लड़ाइयों को अकेले नहीं लड़ सकता, उसको साथी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी जी अकेले रहने की वजह से अब समस्या क्या है कि जैसा उसका मन करेगा वैसा वो रहेगा, उसके ऊपर कोई अनुशासन नहीं रहा। दादा का, दादी का, चाचा का, चाची का, बड़े ताऊ का, तो जब संयुक्त परिवार टूट गए तो अकेले चाहिए से रहे, तो कोई जवाबदेही नहीं रही, अनुशासन नहीं रहा, जिसके कारण से ये सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। जी नशाखोरी की समस्या बढ़ रही है, जी 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 लिव इन रिलेशनशिप की समस्या बढ़ रही है, जी बहुत शादी करना नहीं चाह रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल शादियां टूट रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, और महाराज जी, वैसे तो बहुत जिज्ञासाएं हैं, बहुत से प्रश्न हैं वो आपसे। जो कथा स्थल है वहां पे बहुत सारी समस्याएं, आप जिज्ञासाएं लोगों की शांत करते ही रहेंगे। एक और बहुत बड़ी समस्या आ रही है नशाखोरी के अलावा, जो हम लोगों का युवा वर्ग है, और खासतौर से छोटे जी बच्चों की स्टेज से शुरू हो जाता है। जो सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसकी उपयोगिता है नो जी डाउट, लेकिन इस सोशल मीडिया के प्रभाव में जो युवा है वो अपनी दिशा भटक रहा है। और बहुत सारी जो प्रभाव हैं वो प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, उसका जो मन मस्तिष्क है प्रदूषित हो रहा है, दुर्भावनाएं जन्म ले रही हैं। तो कैसे इस युवा पीढ़ी को राम कथा के माध्यम से आप एक उचित दिशा निर्देश दे सकेंगे? संसाधन कभी भी समाज का नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन शर्त यह है कि अगर हाथ में मोबाइल है तो उसको मोबाइल देने से पहले उसको अपना योग्य बना दे कि इसके अच्छाई और इसकी बुराई दोनों को समझे। जी 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 कोई भी संस्कार, अगर अगर संस्कारित समाज है, परिवार में जो आने वाली पीढ़ियां अगर संस्कारित है, तो उनको विज्ञान के माध्यम से उन्नति करना है तो करें, करना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आज के समाज में पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सबसे पहले हम कथा में भी ये बात कहते हैं कि सबसे पहले 20,000 रुपया का मोबाइल दीजिए, 1.5 लाख रुपया का मोबाइल दीजिए, उनको गाड़ी दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन चलाया कैसे जाता है यह ज्ञान उनको अवश्य दे दीजिए। जी जी, बहुत अच्छी बात, इसके बहुत अच्छी। लाभ क्या है, इसके इसके हानि क्या है, यह अगर जानकारी हो जाएगी तो निश्चित है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आज जो समस्या आ रही है वो अनुशासन की कमी के कारण से आ रही है, संस्कारों की कमी के कारण से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी, इन 7 दिनों में आपका सत्संग का सानिध्य मिलता रहेगा। और ये जो 7 दिनों का आपका आयोजन है, इसकी जो आप अगर कुछ प्रमुख बातें बताना चाहें कि कैसे 7 दिनों का ये जो हम लोगों का एक तरीके से भवसागर होगा, कैसे क्रमिक रूप से आप पार करवाएंगे लोगों को, क्या इसमें? देखिए, वैसे तो राम कथा तो 9 दिन की होती है। जी वैसे तो कहा जा तो सकता है तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बिल्कुल बिल्कुल तो कोई तो और छोड़ नहीं, पूरा जीवन बीत जाएगा, कथा कम नहीं होगी। जब तक जीव की व्यथा समाप्त नहीं होगी तब तक बिल्कुल भगवान की कथा भी समाप्त नहीं नहीं हो। हो सकती है। लेकिन संतों ने और विद्वानों ने इसको 9 भागों में बांटा हुआ है, इसलिए राम कथा 9 दिन की, भागवत कथा 7 दिन की। अच्छा। तो भागवत कथा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, न तो वो 8 दिन की होती है, न तो वो 6 दिन की हो सकती है। जी 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 वो 7 दिन की होती है, चाहे किसी भी भाषा में भागवत कथा होती है तो 7 दिन की होती है। जी लेकिन राम कथा में थोड़ा सा क्या है, क्योंकि ये जीने की कथा है जी इसमें, और राम कथा का विस्तार बहुत है। रामायण 100 कोटि अपारा, जी 100 करोड़ रामायण बोली, यानी रामायण का बहुत विस्तार है। हम्म, यानी अलग अलग संतों ने अलग अलग प्रकार से अपने अपने भावनाओं से राम कथा लिखी, जी जैसा उन्होंने विचार किया, जैसा उन्होंने चिंतन किया, वैसा उन्होंने लिख दिया। जी तो बहुत डाइवर्सिटी, बहुत बड़ा विस्तार है इसमें। तो जी। उसमें 7 दिनों की कथा में हम यहाँ पर पहले दिन और शिव विवाह की कथा गाएंगे, अच्छा। दूसरे दिन राम जन्म की कथा होगी, जी फिर तीसरे दिन भगवान के बाल लीला का प्रसंग आएगा, जी चौथे दिन विवाह उत्सव मनाया जाएगा, जी 5वें दिन केवट का प्रसंग आएगा यानी वनवास, जी जी
केवट का प्रसंग आएगा, जी छठे दिन में भरत चरित्र आएगा जी और सबरी चरित्र आएगा, जी और सातवें दिन में राज्याभिषेक की कथा आएगी, सुंदरकांड और राज्याभिषेक की कथा आएगी। जी। तो यही 7 दिनों का हमने क्रम बनाया है। बहुत ही अच्छा है, और 7 दिनों अधिक से अधिक कथा हम सुना सके, हमारा यही प्रयास रहेगा। जी जी। तो महाराज जी, जी आपके इन प्रश्नों के उत्तरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप राम कथा के माध्यम से समाज में शुचिता लाने का कार्य करते रहेंगे, बहुत ही पुनीत कार्य है। आपको बहुत बहुत नमन, प्रणाम। जी 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 भाई साहब, राम राम, राम राम। फिर आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। जी जी जी, बहुत बहुत